स्वामी जी की व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। चिराग प्रमाणिक, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 32। स्वार्थपरता ही अर्थात स्वयं के संबंध में पहले सोचना बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं ही पहले खा लूँ, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए, मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊँ, मेरा ही सबसे पहले मुक्ति हो जाए तथा मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग को चला जाऊं, वही व्यक्ति स्वार्थी है। निस्वार्थ व्यक्ति तो यह कहता है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की भी आकांक्षा नहीं है। यदि मेरे नरक में जाने से किसी को भी लाभ हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जय स्वामी जी। स्वामी जी की शिकागो वक्तृता से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 16। श्रुति माइती, कक्षा द्वादश। अवश्य यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कुछ शारीरिक प्रवृत्तियाँ माता पिता से प्राप्त होती हैं, पर इसका संबंध केवल शारीरिक गठन से है, जिसके द्वारा जीवात्मा की कोई विशेष प्रवृत्ति प्रकट हुआ करती है। उसकी इस प्रवृत्ति विशेष का कारण उसी के पूर्वकृत कर्म हुआ करते हैं। एक विशेष प्रवृत्ति वाला जीवात्मा योग्य योग्येन युज्यते, इस नियमानुसार उसी शरीर में जन्म ग्रहण करता है जो उस प्रवृत्ति के प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार हो। यह पूर्णतया विज्ञान संगत है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि प्रवृत्ति या स्वभाव अभ्यास से बनता है और अभ्यास बारंबार अनुष्ठान का फल है। इस प्रकार एक नवजात बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का कारण बताने के लिए पुनः पुनः अनुष्ठित पूर्व कर्मों को मानना आवश्यक हो जाता है, और चूंकि वर्तमान जीवन में इस स्वभाव की प्राप्ति नहीं की गई, इसलिए यह पूर्व जन्म से ही उसे प्राप्त हुआ है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के भारत के युवाओं को आह्वान से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 30। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं, और मैं चाहता हूँ उन्हें अबाध्य गतिशील तरंग के समान मैं भारत में सब और भेजूँ, और जो लोग दीनहीन एवं पददलित हैं, उनके द्वार पर सुख, स्वाच्छंद्य, नीति, धर्म एवं शिक्षा पहुँचाऊँ, और यह कार्य मैं करूँगा या मरूँगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुष्टि शासमल, नवम कक्षा, पृष्ठ संख्या 92। जो हमारे पास नहीं है, जो शायद हमारे पूर्वजों के पास भी नहीं था, जो युवनों के पास था, और जिसका स्पंदन यूरोपीय डायनेमो से उस महाशक्ति को बड़े वेग से उत्पन्न कर रहा है, जिसका संचार समस्त भूमंडल में हो रहा है, हम उसी को चाहते हैं। हम वही उद्यम, स्वाधीनता के लिए वही प्रेम, वही आत्मनिर्भरता, वही अटल धैर्य, वही कार्य कुशलता, वही एकता और वही उन्नति पिपासा चाहते हैं। हम बीती हुई बातों की उधेड़बुन छोड़कर अनंत तक विस्तारित दूरदृष्टि चाहते हैं, और आपाद मस्तक नस नस में बहने वाला रजोगुण चाहते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 41। पुरोहित, सैनिक, व्यापारी और मजदूर, चारों वर्ण वारी वारी से मानवीय समाज पर शासन करते हैं। हर शासन का अपना गौरव और अपना दोष होता है। ब्राह्मण के राज्य में वंश के आधार पर भयंकर पृथकता रहती है। पुरोहित तथा उनके वंशज सब प्रकार के अधिकारों से सुरक्षित रहते हैं। उनके सिवा किसी को कोई ज्ञान नहीं होता और उनके सिवा किसी को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। इस विशिष्ट युग में सब विद्याओं की नींव पड़ती है। यह शिक्षा गौरव है। ब्राह्मण मन को उन्नत करते हैं, क्योंकि मन द्वारा ही वे राज्य करते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 7वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 65। इस देश की नारियों से भी मैं वही बात कहूँगा जो पुरुषों से कहता हूँ। भारत में विश्वास करो
और अपने भारतीय धर्म में विश्वास करो। शक्तिमान बनो, आशावान बनो, संकोच छोड़ो और याद रखो कि यदि हम विदेश से कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में देने को संसार में किसी भी अन्य देश की तुलना में हिंदू के पास उससे अनंत गुना अधिक है। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 125। लोग चाहे जो भी क्यों न सोचे, तुम पवित्रता, नैतिकता तथा भगवत प्रेम के अपने आदर्श को कभी नीचे मत उतारना। ईश्वर से प्रेम करने वाले को किसी भी इंद्रजाल से नहीं डरना चाहिए। स्वर्ग तथा मर्त्यलोक में सर्वत्र केवल पवित्रता ही सर्वोच्च तथा दिव्यतम शक्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 5, पृष्ठ संख्या 124। मेरे वीर हृदय युवकों, विश्वास रखो कि तुम सबका जन्म अनेक महान कार्य करने के लिए हुआ है। कुत्तों के भौंकने से मत डरो, नहीं, स्वर्ग के वज्र से भी मत डरो। उठकर खड़े हो जाओ और कार्य में लगे रहो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 10, पृष्ठ संख्या 24। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है। राष्ट्र की भावी उन्नति उसकी विधवाओं को मिले पति की संख्या पर नहीं, अपितु आम जनता की अवस्था पर निर्भर है। क्या तुम जनता की उन्नति कर सकते हो? क्या उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति को नष्ट किए बिना उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व वापस दिला सकते हो? जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा 3, पृष्ठ संख्या 31। स्त्रियों की पूजा करके ही सभी राष्ट्र बड़े बने हैं। जिस देश में, जिस राष्ट्र में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वह देश या राष्ट्र न कभी बड़ा बन सका है और न भविष्य में कभी बन सकेगा। जय स्वामी जी। सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। रोहन नास्कर, पृष्ठ संख्या 30। नियमित व्यायाम के बिना शरीर कभी ठीक नहीं रहता है। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी की सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 20, शुभ्रजीत माझी, 5वीं कक्षा। आत्मविश्वासहीनता का मतलब है ईश्वर में अविश्वास। क्या तुम्हें विश्वास है कि वही अनंत मंगलमय विधाता तुम्हारे भीतर से काम कर रहा है? यदि तुम ऐसा विश्वास करो कि वही सर्वव्यापी, अंतर्यामी, प्रत्येक अणु में तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में ओतप्रोत है, तो फिर क्या तुम कभी उत्साह से वंचित रह सकते हो? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुश सामंता, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 69। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, ये 4 मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। हर व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है, लेकिन इस युग में कर्म योग पर विशेष बल देना होगा। जय स्वामी विवेकानंद।